स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो काफ़ी दिनों बाद अब वीडियो लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा बिजी था मैं, लेकिन खैर ठीक है। अब आपके बैक टू बैक वीडियोस आएंगे और इस चैनल पे आपको अब रीट 2022 सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, कट ऑफ, डेटा एनालिसिस और जो भी मटेरियल आपको सक्सेस के लिए ज़रूरत होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो रीट 2022 की कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है एग्जाम 1 एंड एग्जाम 2 की। ठीक है, वैसे इस टॉपिक पे आपको काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप आपने कई वीडियो देखे भी होंगे, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि उन वीडियोस में जो कंटेंट आपको दिया हुआ है वो आपने देख ही लिया है, कुछ डिफरेंट आपको प्रोवाइड करें और जो आपकी डाउट्स हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को इन वीडियोज़ के थ्रू एड्रेस करें। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये पहला वीडियो है तो इसमें मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपकी क्या एक स्ट्रैटेजी आपको रखनी है। अगर मैं आपका रीट 2022 की तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, अगर आपको वो स्ट्रैटेजी सूट करती है तो आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो बात करें अगर हम, तो रीट 2022 का आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रथम जो एग्ज़ाम है आपका वो तो लगभग आपका जुलाई में होने वाला है, वो तो कन्फर्म ही है। एक बात जो गोल्डन रन मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रैटेजी को लेके, देखें कि फोकस ऑन एग्जाम 2। ओके, ये बात है आपका क्लियर है कि आप एग्जाम 2 पे फोकस करो। अब सबसे बड़ी दुविधा जो अभी राइट नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रही है, वो चल रही है लेके कि वो अगर वो एलिजिबल हैं, सपोज फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एलिजिबल्स हैं, तो वो क्या रीट की तैयारी करें, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें। ठीक है, एग्जाम्स तो आपके लगभग मान के चलो कि एक एक महीने के गैप में होने वाले हैं, सेम डे या सेम वीक भी कोलाइड आपका नहीं होगा एग्जाम्स का, एटलीस्ट बोर्ड ये चीज़ आपका ध्यान रखेगी। लेकिन अगर आपको बस अपना अगर स्ट्रैटेजी देखनी है, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, उस हिसाब से आप अपना जो है अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि कौन से एग्ज़ाम को आपको टारगेट करना है। वैसे अगर आप मास्टर्स नहीं हो और आप चूज़ करना चाहते हो सेकंड ग्रेड और रीट के उसमें, तो फिर मेरा आपको पर्सनल सजेशन होगा कि आप रीट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि रीट में इस बार जो है आपकी लेवल 2 की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, लेवल 2 की सीट ज़्यादा है और डेफिनेटली सीट ज़्यादा होती हैं तो आपको उसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको लेवल 2 रीट लेवल 2 पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो, बीएड आपकी है। सेकंड ग्रेड में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, सेकंड ग्रेड का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम 2 का जो स्ट्रैटेजी होगी वो लगभग सेकंड ग्रेड से मैच करेगी। लेकिन आप रीट का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्वालिफाई करें, और एग्ज़ाम 2 और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन आप कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में लेवल जो आपका एग्ज़ाम 1 होने वाला है उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम 1 जो आपका होगा वो आपको पता है ये आपका एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होने वाला है। आपको केवल इसके जो मार्क्स हैं कहीं भी ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो आपको पता ही है, इसको अगर मैं कट ऑफ कह दूँ या एलिजिबिलिटी कह दूँ, वो आपकी रहने वाली है कितनी, 60% ±5% बेस्ड ऑन द कैटेगरी जो भी आप हैं। ठीक है, इसमें आपका जो मेनली रहता है वो 2 सब्जेक्ट्स आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं मेनली। आपका एक तो होता है साइंस मैथ्स, ठीक है, एक आपका होता है इसमें सोशल स्टडीज़। ठीक है, एक आपका होता है इसमें सोशल स्टडीज़। हम जो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वो फोकस करने किस वाले हैं, साइंस मैथ्स पे फोकस करने वाले हैं, क्योंकि मेरा खुद का जो है साइंस मैथ्स का जोन है, तो मैं साइंस मैथ्स पे ही फोकस करूँगा। क्लियरली सोशल स्टडीज़ से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स होंगे तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, लेकिन प्योर हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो साइंस मैथ्स की होगी। देखो अब 60 आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान करो तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी जो पहली स्ट्रैटेजी इसमें होनी चाहिए बहुत सिंपल सी, कि आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। आपको केवल ये 60 क्वेश्चन साइंस मैथ्स के, और मेरा जहाँ तक मानना है एग्जाम 2 का जो साइंस मैथ्स का सिलेबस होगा वो सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको जो है बिल्कुल भी लेवल 1 जो आपका एग्जाम 1 होने वाला है उसमें आपको फोकस रखना है केवल आपका, केवल इतने पे कि आपको 60% आ जाए। वहाँ पे आप ज़्यादा स्कोर करने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करो किस पे, राजस्थान जीके पे, जो कि आपका एग्जाम 2 में मेजर पोर्शन होने वाला है। एग्जाम 2 को लेके तो मैं बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, एग्जाम हम क्या प्रोवाइड कराएंगे वो सब मैं आपको लेके आऊँगा सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में, और वो हमारा मेन फोकस रहेगा। लेकिन क्योंकि हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट आप एलिजिबल होने चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बात करें स्मार्ट स्टडी की। देखो स्मार्ट स्टडी क्या होता है, स्मार्ट स्टडी कह दो या स्मार्ट वर्क कह दो, वो ये होता है कि आप उतना ही पढ़ें, क्योंकि इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम 2 में बहुत ज़्यादा ये वैलिड रहेगी, लेकिन इस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 90% या इन मार्क्स लेके आओ। ऑब्वियसली आपका एज होता है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है और ये सब आपके पास ऑप्शन रहते हैं। लेकिन
इसमें आपका सिलेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप 60% 70% आपके जो है आपका स्ट्रेंथ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो आपको पहले अटैक करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वाले जो सब्जेक्ट हैं आपको पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका राजस्थान जीके पे काफ़ी अच्छी पकड़ हो, उनके लिए फिर एग्ज़ाम 2 बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की जीके कमज़ोर भी है तो आप ये भी मान के चलो कि 60 नंबर आपकी साइंस मैथ्स आने वाली है और आपका साइंस मैथ्स में अच्छे हो, तो आप एग्ज़ाम 2 को भी क्रैक बहुत अच्छे मार्क्स से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जहाँ तक कि लेवल एग्ज़ाम 1 की बात की जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस फोकस आपको एग्ज़ाम 2 पे करना है, ठीक है। अब हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे हमारे चैनल पे, देखो मैं आपको एक जो स्ट्रैटेजी लेवल पे, एक जनरल लेवल पे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे याद करना है, ब्रेन की टेक्निक्स क्या होती हैं, याद करने की टेक्निक्स क्या होती हैं, ये सब इन जनरल मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा सारे ऑप्शंस। लेकिन उसके अलावा मैं ये भी कोशिश करूँगा कि साइंस मैथ्स को लेके स्पेशली, क्योंकि साइंस मैथ्स का जो है टॉपिक है थोड़ा सा टफ भी होता है, स्पेशली मैथ्स का टॉपिक टफ होता है और इजी नहीं होता है इसको इस तरह से ग्रैब करना। तो एक तो ओल्ड ईयर के जितने भी आपके पेपर हैं, रीड के जो भी आपके ओल्ड ईयर के अभी तक पेपर्स आए हैं, स्पेशली जो 2012 ऑनवर्ड से 12 का, 15 का, 17 का, 21 का, जो 4-5 आपके पेपर हुए हैं, ये सारे पेपर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्पेशली किसके, साइंस के और मैथ्स के, यानी कंप्लीट आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, हर तरीके से मैं डिस्कस करूंगा। और इसको हम लिंक करेंगे किससे, सिलेबस से लिंक करेंगे, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी स्ट्रैटेजी का, कि आपको सिलेबस से लिंक करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, कि ये क्वेश्चन किस सिलेबस के पोर्शन से पूछा गया है। तो उससे क्या होता है कि आपका जब ऐसे आप उसको मैप करते हो तो सिलेबस आपको याद हो जाता है। तो सिलेबस एक बार आपको याद हो जाएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी चीज़ें करना, ठीक है। ये एक जनरल स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जाम की, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे। उसके अलावा एक क्रैश कोर्स मैंने जो आपका साइंस और मैथ्स के लिए स्टार्ट किया है, वो भी मैं लगभग ख़त्म कर दूंगा आपका, तो ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हम करेंगे एक जो है सेट ऑफ मॉडल पेपर। मॉडल पेपर मतलब लगभग आपके मैथ्स के जो भी टॉपिक्स हैं, एक बार हम ओल्ड ईयर के पेपर कर लेंगे, उसके बाद जो भी टॉपिक है, जैसे परसेंटेज का टॉपिक है तो परसेंटेज के टॉपिक पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, रेशियो के, इस टाइप से हम मॉडल पेपर, साइंस में अगर आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसके मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एग्जाम 2, वैसे मैं आपको हिंट बता देता हूँ, एग्जाम 2 में हम क्या करेंगे, राजस्थान जीके के लगभग 5000 क्वेश्चन इन जनरल, 5000 क्वेश्चन जो कि वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में होंगे आपके, लगभग आर्ट एंड कल्चर में से होंगे, हिस्ट्री में से होंगे, ज्योग्राफी में से होंगे, और आपका इंडिया जीके में से लगभग आपके 10,000 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं इंडिया जीके में से ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाले क्या होंगे आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट रहेगा क्वेश्चंस को करने का। और वैसे जब मैं एग्जाम 2 की स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कि सैम्पल भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से वो वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प मिल सके, ठीक है। तो और अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में भी आप एक बार कमेंट्स मेरे को जरूर बताना कि अगर ये स्ट्रैटेजी आपको सही लगती है क्या एग्जाम को क्रैक करने की, नहीं कुछ आपके सजेशन हो तो वो भी मुझे आप जरूर बताना, मैं उसको नेक्स्ट ही वीडियो में अडॉप्ट करके आपके सामने लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपका, देखो जो आपका ये हो गया हमारी तरफ से हम क्या आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो बुक्स की। अब बुक्स क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट एक और आपका स्ट्रेटजी पॉइंट आता है, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। एक तो आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ स्मार्ट स्टडी, जो आपका स्ट्रेंथ टॉपिक है उस पर आप ज़्यादा स्पेंड करो टाइम। दूसरा आपका जो स्ट्रेटजी पॉइंट होता है वो होता है आपका सिलेबस, ठीक है। और कहीं ना कहीं ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को मैं तीसरा मान लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ओल्ड ईयर के जो भी इतने पेपर्स है वो आपके पास सॉल्व होने चाहिए, एक एक क्वेश्चन को लॉजिकली आपको पूरा समझ में आना चाहिए, तो आपके जो ब्रेन के जो मैप है वो खुल जाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका बुक्स, ठीक है। अगर आपको बुक्स रेफर करनी है, वैसे आपने अगर रीड को अपना टारगेट बनाया तो आपने कोचिंग्स या बुक्स ये सब आपने कर ही रखी होंगी, लेकिन मेरा शुरू से आपको मानना ये है कि आप अगर जीके, राजस्थान जीके में जा रहे हो तो वेराइटी ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं। वो जो एग्जाम 2 के लिए स्पेशली राजस्थान जीके के लिए मैं आपकी बहुत सारी बुक्स आपको सोल्ड आउट करूंगा। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी कोचिंग्स की भी अच्छी बुक्स हैं, आर्ट एंड कल्चर की, इसकी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो। एनसीईआरटी क्या होता है कि
या फिर राजस्थान बोर्ड की जो आपकी बुक्स हैं वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं वो बहुत ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। बोर्ड की उसमें क्या है, बहुत ईजी शब्द में दिया हुआ है, ईजी लैंग्वेज स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उससे पढ़ सकते हो। जीके क्या होता है, जीके एक ऐसी चीज़ है कितना ही आप पढ़ लो उसके बाद आप क्या है कि कंफर्म नहीं कर सकते कि आप जीके आपको पूरी आती है, बिकॉज उसमें से एक ही लाइन में से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। एग्जाम 2 को जब हम डिस्कस करेंगे रीड का, और जब सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की मैं चीज़ डिस्कस करूंगा, तब इस वाली पॉइंट पे हम ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे बुक्स को पढ़ना और किस तरीके से करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एक और पॉइंट होगा जो एग्जाम 1 में लागू नहीं होता है, एग्जाम 2 में वो लागू होता है, और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी वो लागू होगा, वो होती है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसमें पिछले साल की जो कट ऑफ गई है कितनी गई है, और उससे कुछ बेसिक डेटा एनालिसिस करके हम प्रिडिक्ट कर सकें कि क्या कट ऑफ जा सकती है। तो वो भी हम रीड के लिए एग्जाम 2 के और फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, तीनों के लिए करेंगे। तो ये कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिलेगा अवेलेबल। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो आए तो आपको जो है फटाफट से इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना जो है तैयारी को परिपक्व कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी रखनी है, ठीक है। होप आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। जहाँ तक अब बात आती है सेकंड ग्रेड आपकी, स्पेशली जो इसमें है जीके का जो पोर्शन होता है, इसकी क्या स्ट्रेटजी बनानी है, बुक्स, ठीक है, याद कैसे करना है, माइंड को अपने को कैसे चीज़ों को ट्रेन करना है, स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सेम आपका जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी होता है, जीके वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपका रीट जो आपका होता है, रीट का एग्जाम 2 जो होने वाला है। अब अच्छी बात यह कि एग्जाम 2 पहली बार हो रहा है, एनीवे 2011 में ये पैटर्न था, लेकिन अभी बहुत दिनों में पहली बार हो रहा है, तो इसके बारे में ज़्यादा जो है जानकारी स्टूडेंट्स को नहीं है। तो कोशिश करूँगा मैं जो भी जानकारी मेरे पास अवेलेबल है आपके पास भी उसको अवेलेबल करवा पाऊँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे अब एक जो सेशन होगा उस सेशन में चलती रहेंगी जब तक कि आपका तीनों एग्जाम इस साल में कंप्लीट नहीं हो जाते। और उसके पैरेलल कंटेंट से रिलेटेड जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, ये ऑन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके, तो मैं तीनों ही एग्जाम के करवाऊंगा। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके सेकंड ग्रेड का भी करवाऊंगा कंप्लीट सॉल्व, फर्स्ट ग्रेड का भी करवाऊंगा कंप्लीट सॉल्व, और रीड का भी करवाऊंगा कंप्लीट सॉल्व। ये तो मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा। इसके बाद हमारे पास जो भी समय अवेलेबल होगा उसमें हम मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रीड का एग्जाम 2 सेकंड ग्रेड और स्पेशली जो जीके का जो पोर्शन होता है उसको कैसे पढ़ना है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और हम अपने चैनल पे आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि वीडियोस जो किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं और आपको ये इनसे क्या हेल्प मिल सकती है। हो सकता है इसके अलावा भी कोई बेहतर स्ट्रैटेजी हो, या फिर इन स्ट्रैटेजी में से कोई पॉइंट मैं मिस कर रहा हूँ जो आपको ऐड करना हो, जो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप इस वीडियो के बाद, ताकि हम क्या करेंगे उन पॉइंट्स को भी नेक्स्ट वीडियो में ही अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं भी एक लर्निंग प्रोसेस में हूँ, तो आप मेरी हेल्प करोगे, मैं आपकी हेल्प करूँगा, जो भी मेरे पास है मैं आपको दूंगा, आपके पास है वो मुझे दो। इससे म्यूचुअली हम एक दूसरे को हेल्प करके और उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हैं जो रिमोटली अवेलेबल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।